मेन्द्रे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम करो पठना क्षणा सद्यो वैकुंठम प्रदायकम। ब्रह्मा जी बोले कि भागवत तो साक्षात कृष्ण का ही रूप है, कृष्ण में और भागवत में कोई अंतर नहीं है। ये तो साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत भागवत का हमें दर्शन मिल जाए, श्रवण मिल जाए, पढ़ने के लिए ये ग्रंथ मिल जाए तो समझो हम साक्षात कृष्ण से ही जुड़ गए हैं। भगवान कृष्ण का साक्षात्कार करने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। सौरभ जी ने पूछा कि महाराज यदि इतना देवदुर्लभ हरि कथामृत है तो इसे 7 दिन में ही क्यों चटपट सुना देते हो? 18,000 श्लोकों का महाग्रंथ है तो महीने में साल भर में सुनाओ, ये 7 दिन में ही सुनाने की परंपरा का सबसे बड़ी। सूत जी बोले ऋषियों, सबसे पहले ये परंपरा सनत सनंदन सनातन और संत चारों ऋषियों ने नारद जी को हरिद्वार से सुनानी प्रारंभ की। सनकादिक ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले क्षमा करना महाराज, नारद जी के विषय में जगत जानता है कि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। ऐसे में नारद जी ने 7 दिन बैठ करके भागवत कथा कैसे श्रवण कर ली और सनकादिक ऋषियों का और इनका सहयोग कहाँ हुआ, मिलन कहाँ हुआ और क्यों सुनना चाहा नारद जी ने इस प्रसंग को? तो सूत जी कहते हैं एकदा हि विशालानां चत्वारसयो मना सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक दिन के बाद है विशालापुरी नाम बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में चारों भाई सनक सनंदन सनातन और संत कुमार ये चारों ऋषि वाला भ्रमण कर रहे थे। पूछा कि महाराज ये महात्मा लोग अपना घूमते क्यों हैं, कहीं एकांत में बैठ करके भजन करें? ऐसे ही नहीं घूम रहे थे तो बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा को लिए घूम रहे थे। भजन ध्यान एकांत में बैठकर हो जाता है, लेकिन सत्संग थोड़ी ना एकांत में बैठकर हो सकता है। इसलिए संत जब जगत में भ्रमण करते हैं तो एक ही उद्देश्य से कि कोई भगवत भक्त, रसिक भक्त, साधु वैष्णव मिल जाए तो थोड़ा भगवत चर्चा सुनने को मिले। कथा मात्र का जीवन, सनकादिक चारों भाइयों का जीवन कथा है। जैसे हम अन्न के बिना नहीं रह सकते क्योंकि हम उसमें हमारे प्राण हैं, ऐसे ही सनकादिक बिना हरि कथा में पान किए नहीं रह सकते। कोई रसिक वैष्णव मिल गया तो श्रोता बन के कथा श्रवण कर ली और जब देखा कि आज सुबह से शाम ऐसे ही निकल गई, कोई नहीं मिल रहा, तो चारों में से एक वक्ता बन जाता और 3 श्रोता बन जाते। घर का ही सत्संग प्रारंभ हो जाता। लेकिन बिना भगवत चर्चा के एक भी दिवस बीत जाए ये असंभव है। कथा मात्र का जीवन है, भगवान की कथा ही जिनका जीवन है। तो चारों भाई इसी उद्देश्य से घूम रहे थे कि कोई मिल जाए। तभी अचानक नारद जी दिख गए। चारों भैया बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? बोले नारद जी बड़े रसिक है,
आज बढ़िया कथा सुनने को मिलेगी। इसी भाव से सनकादिक प्रसन्न हो रहे थे, सनकादिक से प्रसन्न हो रहे थे, सनकादिक प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन जैसे ही नारद जी सामने आए तो क्या देखा कि नारद जी एकदम व्यथित, परेशान, भागे भागे जा रहे थे। चारों भाइयों ने एक दूसरे का मुंह देखा, अरे राम राम, दुनिया को चक्कर में डालने वाले नारद जी आज खुद चक्कर में घूम रहे हैं, इनको क्या हो गया? तो चारों भैया ने टोकते हुए कहा कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिन्ता गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव इदानीं सुमृत्यचोषि गतवितो यथा जनं तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्।